जहां आज आपको उस सियासी सम्मोहन जाल के खिलाफ दस्तक देनी है जिसमें पढ़कर उत्तर प्रदेश के नेता उस बाबा के खिलाफ कोई बयान तक नहीं दे रहे जिसकी वजह से 121 लोगों की जान चली गई है। वो 121 चिताएं तो जल गई हैं, लेकिन अभी तक वो बाबा पकड़ में नहीं आया है। क्या उसके पास वोट बैंक का ऐसा रक्षा कवच है जिस वजह से न तो पुलिस उसे पकड़ पा रही है, न नेता उसके खिलाफ खुलकर कुछ बोल रहे हैं? सफेद सूट बूट वाले बाबा का सफेदी से रंगा हुआ आश्रम, लेकिन इस सफेद आश्रम के पीछे 121 मौतों का वो स्याह पक्ष है जिस पर सियासत बाबा के सम्मोहन जाल में फंसकर मौन धारण कर चुकी है। दस्तक देकर आज आप पूछिए 121 लोगों की जान जिस बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में चली गई, उस बाबा के खिलाफ क्यों हर पार्टी के नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकलती? क्या एक बाबा के गुनाह से बड़ा उससे जुड़ा वोट बैंक हो चुका है? क्या एक बाबा पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी चुनावी वोट है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के चेहरों ने सीधे बाबा पर एक भी सवाल पूछने की जगह सवालों को गोलमोल कर दिया? ध्यान से आज आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। हाथरस की भगदड़ में अपनी मां को खोने वाली बेटी बाबा को गुनहगार मानती है। सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, समझिए, सबसे बड़ी कमी थी बाबा की। जिस दिन माँ की मृत्यु देगी कि इसके सत्संगों कर गई, मैंने वो भी तोड़ के फेंक दिया। अब मैं किसी को नहीं मानती। हाथरस में बाबा के चरणों की धूल लेने को दौड़ी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में जान गंवाने वाली प्रेमावती की बहू को लगता है बाबा के अंधविश्वास ने उनकी सास को मार डाला है। अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ, आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या आप क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, खबर भी नहीं ली, चोरी से चिट्ठी पहुंचा दी अपने भक्तों के लिए, तो काहे कि भगवान है। कि अब हर सत्संग से रिश्ता खत्म हो गया। गुनहगार को सजा मिले, चाहे गिरफ्तारी कर लो, चाहे फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ नहीं। अपनों को खोने वाले जहां बाबा के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वहीं जिनके ऊपर इन पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, फिर चाहे सत्ता में वो हो या विपक्ष में, वो क्यों बाबा को सीधे जिम्मेदार ठहराने की जगह या तो चुप्पी साधते हैं या सवालों से बचते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सेवादारों को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन बाबा नारायण साकार को सज्जन बुलाते हैं। राहुल गांधी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन बाबा पर कार्रवाई की मांग तक पर कुछ नहीं बोलते। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन बाबा पर एक्शन के सवाल को टाल जाते हैं। मायावती हादसे के दिन से सिर्फ एक बयान जारी कर पाई है, बाबा का नाम तक कहीं नहीं लेती। अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव कहते हैं, हादसा तो होता रहता है, अब क्या करें, भोले बाबा के इतने भक्त। उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य बाबा को क्लीन चिट देने की इतनी तेजी में है कि जोर इस बात पर लगाए बैठी हैं कि बाबा तो भगदड़ से पहले चले गए थे। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार के पास ऐसा क्या है जिसने राजनेताओं के मुंह में उसके खिलाफ एक्शन को लेकर दही जमा दी? बाबा के सियासी सम्मोहन जाल को अगली रिपोर्ट में आज आपके साथ मिलकर खोलेंगे। क्या बाबा का जो ये सियासी सम्मोहन जाल है वो हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ है? क्या उसका ये जो सियासी सम्मोहन जाल है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनावों से भी जुड़ा हुआ है? जिस तरीके से जनता इस चक्कर में फंसी रह गई कि वो इलाज कर देगा उनका, उसी तरीके से क्या जो नेता हैं
वो इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि बाबा के जो भक्त हैं उनका जो वोट बैंक बनता है वो उनके पक्ष में आ जाएगा। और इसी कारण जब भी बाबा पर एक्शन की बात की जाती है तो हर नेता गोलमोल बात ही करता है कि ना तो अब बेटा रहा और ना ही उनकी पत्नी मंजू देवी। पंकज को गोद में लेकर मंजू देवी सत्संग में गई थी। भगदड़ मची, छोटे लाल दौड़े। पहले तड़पता हुआ बेटा मिला, बाद में पता चला ना बेटा बचा ना उनकी पत्नी। मेरा बेटा सांडवार के पास में बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल पड़ा था मेरा बेटा। तो मैंने कि भैया से तो मेरा बेटा का बोले भैया इसको हम ले गए, मेरा नहीं बचा पाए। मैंने भैया की मम्मी कहाँ है, तो भैया पता नहीं देख लो। मैंने कि अगर होती तो मैंने मेरे बेटा के पास होती। इस परिवार का सवाल है, बाबा अगर चमत्कारी है तो खुद क्यों नहीं सोचा कि इतनी भीड़ कैसे संभाली जाएगी। ऐसा ही सवाल अपनी मां को खोने वाली बेटी ने पूछा। जब तेरे सेवादार इतने तो थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा देता। माँ कोई सुरक्षा नहीं थी। माँ आदमी कुछ तो ऑक्सीजन के मारे मरा है, उसे हवा नहीं मिली है, किसी को पानी नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में कई घटनाओं के बाद सरकार का बुलडोजर एक्शन देखा गया है, लेकिन अब की बार बाबा के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कई घटनाओं के बाद विपक्ष सीधे आरोपी के साथ सरकार को घेरता आया है, लेकिन अब की बार मुख्य आरोपी बाबा का नाम तक विपक्षी नेता नहीं ले रहे हैं। एक एक करके इसे देखिएगा। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री घायलों से मिलने के बाद पहली नजर में जिम्मेदार सेवादारों को ठहराते हैं, बाबा पर कुछ नहीं बोलते। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। पीड़ितों से मिलने शुक्रवार को राहुल गांधी पहुंचे, परिजनों से बात की। राहुल गांधी चाहते हैं मुआवजा और ज्यादा मिले, जल्दी मिले, लेकिन सवाल है बाबा पर एक्शन को लेकर क्या कहेंगे। राहुल खुलकर जवाब नहीं देते। परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी इन्हीं का दल है, तो वो बाबा के ऊपर एफआईआर न होने के सवाल पर सरकार को घेरने की जगह इस बहस को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी, बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। मरने वाले गरीब, घायल होने वाले गरीब, लेकिन गरीबों को झूठे चमत्कार के जाल में फंसाने वाले बाबा को घेरने की जगह नेता नमस्कार करते दिखते हैं। इस बयान पर गौर करिए। ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है। अखिलेश यादव से एक हाथ आगे बाबा के समर्थन में राम गोपाल यादव का बयान लगता है।
हादसा तो हादसा ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, हादसा है। ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोग। रामगोपाल यादव के बयान का सीधा मतलब है, भोले बाबा की क्या गलती, वो तो उसकी भक्त फॉलोइंग ही इतनी थी, भीड़ बढ़ गई, भगदड़ हो गई। और ऐसे हादसे रामगोपाल यादव के मुताबिक होते रहते हैं। क्या बाबा के सियासी सम्मोहन जाल ने इस संवेदनहीनता को जन्म दिया? जहां फिर सवाल हुआ तो अखिलेश यादव नाराज हो गए। रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। रिटायर्ड जज की इतना गुस्सा ना तो सत्ता पक्ष का ना ही विपक्ष का बाबा के खिलाफ दिखता है। बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री। हाथरस में 121 लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा मृत्यु महिलाओं की हुई। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री को बाबा पर सवाल उठाने से ज्यादा क्लीन चिट देने की हड़बड़ी है। बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। अब तक आपने ये देखा है, नेताओं ने मौन बाबा के खिलाफ धारण किया है, लेकिन क्यों किया है अब उसे जानने की बारी है। क्या इसका संबंध 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से है? क्या उत्तर प्रदेश में जातिगत वोट बैंक के बदले पैटर्न ने बाबा के सम्मोहन जाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष को फंसा दिया है? जवाब अगली रिपोर्ट में है। दरअसल सबे सियासत जाति की। याद करिए अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे, और उसमें भी उत्तर प्रदेश की सीटें। अखिलेश यादव की पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती। मायावती का जो दलित वोट बैंक रहा वो टूटकर अखिलेश यादव की पार्टी के हिस्से में जाता हुआ दिखा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उसे दलित वोटों का और नुकसान हो? तो क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि जो उन्हें फायदा मिला है उसमें कोई कमी हो, क्योंकि वो खुद भी नारायण साकार हरि के सत्संग में नजर आ चुके हैं? क्या यही कारण है कि नेता इस सियासी सम्मोहन जाल में नजर आ रहे हैं? अगड़े और पिछड़े की लड़ाई सिर्फ सियासत में ही नहीं, सत्संगों में भी है। क्या इसी का फायदा पहले अपना बाबा बाजार बनाने में कासगंज के सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा ने उठाया? क्या बाबा पर एफआईआर न होने, क्या बाबा के अब तक न पकड़े जाने, क्या बाबा पर अब तक एक्शन न होने, क्या बाबा पर नेताओं की चुप्पी की वजह वो वोट बैंक है जिसने अब की बार उत्तर प्रदेश में पूरा सियासी खेल पलट दिया है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, इस बाबा की सबसे बड़ी तादाद और सबसे बड़े इनके जो भक्त हैं वो दलित बिरादरी से आते हैं। दलितों में बाबा की सबसे ज्यादा पकड़ है। चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सेना के जवान हो, पैरामिलिट्री के लोग हो, सब बाबा के साथ आगे की कतार में या
के मंच की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। बाबा के इस प्रभाव में सियासतदान तो है ही हैं। एक बात और, बाबा के पीछे चूंकि उनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा जाटव और दलित अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, ऐसे में सरकार को उन पर कार्रवाई से भी डर लगता है। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दलितों का गुस्सा और रोष उन्हें झेलना पड़े। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी के पश्चिमी और अवध इलाके से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड तक बाबा को मानने वाले फैले हुए हैं। तभी तो जिस दौर में बड़े बड़े नेताओं की रैली में कार्यकर्ताओं को लाने में पार्टियों को जी जान से खर्चा और मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ बड़े आराम से बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में 2 से 3 लाख तक की भीड़ जुटती आई है। और तब ध्यान दीजिए, यूपी में कुल आबादी में 21% दलित है। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव है, जिनका हिस्सा उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 11% है। इसी 11% जाटव वोट से जुड़े सबसे ज्यादा समर्थक बाबा नारायण साकार हरि के हैं। तो क्या यही वो सियासी सम्मोहन जाल है जिसे नेता बाबा के खिलाफ तोड़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इसी जाटव वोट बैंक की ताकत से इस बार उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीती, कांग्रेस भी 6 सीट तक जीत गई। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। यही दोनों नेता जो संविधान की बात करते हुए वोट लेते आए, उसी संविधान की बातों को इन लोगों ने खुद ही क्या दरकिनार कर दिया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 ये कहता है, नागरिक का कर्तव्य होगा वैज्ञानिक स्वभाव की भावना विकसित करे। लेकिन देखिए बाबा ने भक्तों को कैसा बना दिया है। ये बाबा के सत्संग में आकर पानी पिलाने की सेवा का काम करने वाली भक्त हैं। अब आप इसे आस्था कहेंगे या अंधविश्वास, इनकी बातों को पहले सुनिए। पूरा परिवार आता है, सत्य के साथ जुड़ा है। कौन देता पैसा? तन के पति। तन के पति। अच्छा, तन के पति मतलब आपके पति? हाँ। तो ये तन के पति हैं। बाबा जी हमारे आत्मा के पति हैं। ऐसी ही जनता को, जिन नेताओं को अंधी श्रद्धा से दूर करना था, वो खुद भी उन्हीं सत्संग में खड़े दिखे। चर्चा में अखिलेश यादव का ये पुराना वीडियो आया जब वो खुद नारायण साकार हरि के सत्संग में गए थे। क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बाबा के समर्थकों का वोट उनसे छिटक जाए, इसीलिए सियासी वोट बैंक के जाल में फंसे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में नारायण साकार हरि के लाखों भक्त बताए जाते हैं। इन 16 जिलों में 13% से लेकर 28% तक दलित आबादी है। दूसरी बात, इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश की जीत में दलित समाज के वोट निर्णायक रहे। इन आंकड़ों को अब विस्तार से समझिए। 2014 के मुकाबले 2024 का हमने हिसाब लगाया है। यूपीए में एनडीए के मुकाबले जाटव वोट इंडिया गठबंधन का बहुत बढ़ा, 19% तक बढ़ गया। अन्य दलित वोट में भी 41% तक का वोट इंडिया गठबंधन का 2014 के मुकाबले इस बार बढ़ा हुआ है। तो क्या यही वजह है जिस आश्रम के भीतर दावा होता है कि बाबा छिपा हो सकता है? मैनपुरी के उस आश्रम के अंदर बाहर पुलिस तो आती जाती है, लेकिन बाबा को कहीं देख नहीं पाती। अंदर नहीं है, न कल थे न आज हैं। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम, अरे भाई कराओ, हम तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई ने। 1.25 घंटा ऐसा कौन सा चेकअप? हम अंदर गए नहीं है, कहाँ से करें आप जबरदस्ती करें? बाबा नारायण साकार हरि पर सियासतदानों की चुप्पी की एक और वजह है। वो वजह है जल्द ही उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव। तो आखिर बाबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसका एक सियासी पहलू ये भी है कि अभी आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और इसमें से करीब 8 उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस इलाकों में बाबा का प्रभाव है और इनके वोटर ज्यादातर बसपा के माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी कतई दलितों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती। ये भी एक बात निकल करके सामने आ रही है। अब देखना यह है कि क्या ये सियासी डर है या फिर कहीं ना कहीं बाबा के इस प्रभाव का खौफ। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।